वेरी गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हमने बहुत सारे चीज़ों लर्न किया। मेनली एक्सरसाइज के बारे में, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एक्सरसाइज रोज सबको करना चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि एक्सरसाइज खराब है। नो, एक्सरसाइज इज टू गुड, सबको करना चाहिए। जैसे हम लोग रोज ब्रशिंग करते हैं, उस तरह से एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। आप इस तरह से देखिए, आपका आपका फॉर एग्जाम्पल स्कूल में मैथमेटिक्स का एग्जाम है, और टीचर बच्चों को बोला मैं स्पेलिंग भी चेक करूंगा। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम को सही सही से करो, मैं स्पेलिंग भी चेक करूंगा। बच्चा स्कूल घर में आके मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सीखना छोड़ दिया, पूरा दिन बैठ के स्पेलिंग पढ़ना शुरू किया। तो एक्सरसाइज का क्या, आई मीन एग्जाम का रिजल्ट का क्या हाल होगा? Maybe that spelling will matter only for 5%। rest 95% जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही है। तो सेम वे एक्सरसाइज plays 95%, no, exercise plays only 5% role in weight loss. Rest 95% role है, that is of what we eat, how we eat, when we eat, ये सबके ऊपर है। सो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, लेकिन नॉट दैट मच फॉर योर वेट लॉस। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेम टॉप, आई मीन डिफरेंट टॉपिक, बट हैविंग द सेम वेटेज फॉर एक्सरसाइज। द ओवरफीडिंग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। मतलब ओवरफीडिंग, जैसे हमें लगता है ओवरफीडिंग मतलब ज्यादा खाना खाना। हमें लगता है ओवरफीडिंग की वजह से वेट गेन होता है, लेकिन जेसन फंग ये बोल रहा है दैट इज ए पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास है। नो, इट्स नॉट ओवर फीडिंग मेक अस फैट, ये एक्चुअली उल्टा होता है। इट्स फैट मेक्स अस ओवर फीड। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। शुरुआत में सैम फेल्थम, इज ए क्वालिफाइड मास्टर पर्सनल ट्रेनर ऑफ यूके। उन्होंने 21 डेज उनका कैलोरी को एकदम बढ़ाया बढ़ाया इन द सेंस 5794 कैलोरीज, नियर टू 6000 कैलोरीज। एक आदमी को नॉर्मली कितना चाहिए होता है? 2000। एक हेल्दी बीइंग को मे बी अराउंड 2000 2500 कैलोरी का जरूरत पड़ता है, लेकिन उन्होंने उसको डबल या डबल से ज्यादा कर, 2.5 गुना कर दिया। नियर नियर टू 5794 कैलोरीज उन्होंने खाना खाया, and following a low carb high fat diet with natural food। ऐसे नहीं कि कोई एडिशनल, वो नेचुरल फूड से ही खाया। एंड लो कार्ब हाई फैट डाइट, उसमें एक्चुअली उनका कार्बोहाइड्रेट 10% था, फैट 53% रहा, और प्रोटीन 37% था। और जो खाना जो बढ़ाया है उसमें 10%, ओनली 10% कार्बोहाइड्रेट बढ़ाया है, 53% फैट एंड 37% प्रोटीन। 21 डेज के बाद, 21 दिन के बाद जो रिजल्ट था, उनका वेट बढ़ा है 1.3 kg। लेकिन एक्चुअल जो कैलोरिक थियरी जो बोल रहा है, उस हिसाब से उनका 7.3 kg वेट बढ़ना चाहिए था। उसके जगह पे खाली उनका वेट बढ़ा है 1.3 kg। और इनका उनका इंच लॉस हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर का इंच लॉस हुआ है। इंच लॉस मतलब वेस्ट लाइन का डायमेंशन जो है, सरकमफ्रेंस जो है, वो 2.5 सेंटीमीटर कम हो गया। सेम इंडिविजुअल कुछ दिन के बाद उनका कैलोरी दूसरे तरह से बढ़ाया, मतलब 5900 793 कैलोरी, लेकिन उसमें
कार्ब का परसेंटेज 64% रखा, फैट 22% एंड प्रोटीन 14%. एंड ऑफ 21 डेज रसल क्या रहा, उनका वेट बढ़ गया 7.1 kg. उनका इंच बढ़ गया, मतलब वेस्ट लाइन का साइज बढ़ गया 9.1 सेंटीमीटर. एंड स्टार्टेड हैविंग लव हैंडल, मतलब यहाँ पे दोनों साइड में लव हैंडल्स भी बनना शुरू हुआ. तो रिजल्ट क्या है? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कैलोरी इनटेक बट विथ 2 डिफरेंट डाइट्स. दैट मीन्स डाइट कॉम्पोजिशन प्लेस द एक्चुअल रोल. यहाँ पे ऐसे नहीं कि उनका कैलोरी के वजह से उनका वेट बढ़ा या कैलोरी के वजह से उनका वेट लॉस हुआ. नो, उनका बॉडी में एक्चुअली क्या हुआ, वो जो खाना जिस टाइप का जो तरीके जो खाना उन्होंने खाया है, वो खाना खाने की वजह से उनका वेट में आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू ईट. ओके. एंड बहुत सारे और भी स्टडीज के बारे में जेसन फंग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहा है. जैसे बहुत लोगों को जेल में भर्ती करा है. जेल में भर्ती करा है मतलब उनको कोई एक्सरसाइज एक्टिविटीज और कोई दूसरा एक्टिविटीज कुछ है नहीं, खाली खाना 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 खाना, टाइम पे खाना खाना. एंड कुछ लोगों को ऐसे बोला आपको जो मर्जी है खाओ, भर के खाना है वहां पे. ये सुन के तो बहुत लोग जलते जेल में भर्ती भी हो गया. लेकिन आप इतना देखिए वहां पे जेल में जब भर्ती किया और खाना भी एकदम सफिशिएंट है, लोग नॉर्मली कौन सा तरीके के खाना खाएगा? जो ग्रिल्ड है, जो चिकन है, ग्रिल्ड चिकन है, इस तरह का खाना लोगों ने ज्यादा खाया है. ऐसे नहीं कि चावल ये सब खाया, नो. लोग ध्यान ये सब में दिया. तो उनके ऊपर भी स्टडी किया, जो प्रोटीन जो फैट जो ज्यादा खाया, उनका वेट बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, लेकिन उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया. जितना बॉडी खा रहा था उसको बॉडी ने एकदम ज्यादा बर्न किया. एंड our body responds in a similarly smart manner. Increased caloric intake is met with increased caloric expenditure. जितना आप कैलोरी बढ़ाओगे उतना बॉडी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाता है. दिस इज एक्चुअली व्हाट द बॉडी डज. एक एक कोल फैक्ट्री का एग्जांपल वो दे रहा है. एक कोल फैक्ट्री है जहां पे 2000 टन्स ऑफ कैलोरी 2000 टन्स ऑफ कोल रोज आता है एंड 2000 कैलोरी ऑफ कोल आ रहा है और उसमें वो लोग 2000 कैलोरी के ऊपर काम कर रहे हैं. वो फिनिश कर देता है नॉर्मली डेली में. लेकिन अचानक से 4000 कैलोरी नहीं, 4000 टन आने लग गया. जो 2000 टन आ रहा था, 2000 टन उसी दिन में फिनिश कर देता था लेबर्स. अचानक से 4000 टन आ गया, लेकिन वो लोग 2000 पे ही काम किया. कुछ दिन में क्या हुआ, कोल वो फैक्ट्री में इधर उधर पाइलअप होने लग गया. जहां देखो उधर कॉल. एक दिन फैक्ट्री का बॉस आके इनके ऊपर चिल्लाने लग गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे ऑफिस तक अभी कॉल भर गया, कर क्या रहे हो? तो ये लोग 4000 टन जलाना शुरू किया रोज. तो जो कॉल जो पाइलअप हुआ वो सब खत्म हो गया. जब 4000 टन ये लोग बर्निंग करना शुरू किया तो पूरा खत्म हो गया. तो बॉस आके बोला यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब. अपना बॉडी भी सेम तरीके के से काम करता है. जितना कैलोरी हमारे बॉडी में हम लोग ज्यादा जो लेते हैं, बॉडी हैज गॉट इट्स ओन मैकेनिज्म टू बर्न इट ऑफ. मतलब कल हमने ये भी बात किया था, बॉडी हैज ए कैपेसिटी टू बर्न 40% एक्स्ट्रा. अगर आपका बॉडी का टोटल एक्सपेंडिचर जितना है उससे ज्यादा आ रहा है तो 40% बीएमआर को बढ़ाने का
कैपेसिटी बॉडी में है और 50% तक उसको रिड्यूस करने का भी कैपेसिटी है. सो व्हाई टू वरी अबाउट दैट एक्स्ट्रा कैलोरी? दैट इज व्हाट जेसन फंग इज आस्किंग, बिकॉज बॉडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू मैनेज इट. अगर 40% ज्यादा है तब भी मैनेज कर लेते हैं, 50% कम है तब भी मैनेज कर लेते हैं. देन व्हाई टू वरी? एंड ये सब का रीजन के ऊपर अभी जेसन फंग जा रहा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉडी सेट वेट फॉर एवरीबॉडी. अपना बॉडी का एक सेट वेट रहता है सभी का. बॉडी का किसी को होता है ना, मेरा 70 kg है, किसी का 80 kg है. सभी का बॉडी का एक सेट वेट होता है. एंड बॉडी हैज से होमोस्टैटिस. होमोस्टैटिस मतलब उससे अगर ज्यादा आ गया बॉडी उसको बर्न करके नॉर्मली में लेके आएगा, उससे कम हो गया बॉडी मेटाबॉलिज्म को डाउन करेगा. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन आवर बॉडी. सेट वेट वो जो है डिसाइड करते हैं अपना ब्रेन का हाइपोथैलेमस. सपोज किसी का सेट वेट से मतलब किसी का वेट है 70 kg, वो खाना बहुत कम करना शुरू किया. धीरे धीरे ऑफकोर्स उनका वेट कम होगा. 70 kg था वो 68 आई मीन 69 पे पहुंच गया, 68 पे पहुंच गया. बॉडी उसका बॉडी के लिए इसके लिए एक मैकेनिज्म है. बॉडी विल इंक्रीज ग्रेलिन. ग्रेलिन जो है दैट इज हंगर हार्मोन. बॉडी उसको उस टाइम में हंगर हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. ज्यादा हंगर हार्मोन को प्रोड्यूस करके हमें भूख लगेगा, हम लोग ज्यादा खाना खाएगा. दैट इज द मेथड व्हाट बॉडी डज. लेकिन आपने ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे भी बॉडी का एक मैकेनिज्म है. ज्यादा खाने की वजह से अपना बॉडी में फैट का डिपॉजिट होगा. लेकिन अब जो और ज्यादा खा रहा है तो फैट का परसेंटेज बॉडी में और बढ़ेगा. जैसे हम सोचते हैं जो लोग मोटे हैं उनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं. लेकिन आप ऐसे देखो, एक 70 kg का दो लोग, अभी मेरा बॉडी वेट 75 kg है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं मोटा नहीं हूं. आई मेरा आइडियल वेट भी 73 75 kg है. मेरा आइडियल वेट भी, मेरा बॉडी का वेट भी 70, अभी 75 नहीं 73 kg है मेरा. अब इतना देखो, आपका आइडियल वेट 73, मेरा आइडियल वेट 75 kg है. लेकिन 75 kg को रख के कोई दूसरा आदमी मोटा भी रह सकता है, ओबियस भी हो सकता है, जिनका मेरे इतना हाइट नहीं है, वॉट एवर इट में भी. कुछ लोग हैं 75 kg है लेकिन बहुत मोटे हैं. मैं 75 kg को रख के मेरा आइडियल वेट में है. तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, जो मोटा आदमी है उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, इस ये तो कॉमन सेंस है. लेकिन दैट इज रॉन्ग. जिनका बॉडी में वेट ज्यादा है उनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा है. सो अगेन इट्स ए पैराडॉक्स. जो हम लोग सोच रहा था वो सीधा एकदम उल्टा हो गया. किसी का अगर वेट आइडियल वेट से जब कम होता है, जो 75 kg मुझे चाहिए था, मेरा सेट वेट 75 kg है, कुछ वजह से मैं खाना नहीं खा रहा है या कुछ वजह से, या कुछ बीमार हो गया मैं, कुछ फीवर हो गया कुछ दिन, या खाना ढंग से नहीं खा पाया, बिजी था इधर उधर, वॉट एवर इट में भी, मेरा वेट कम हो गया. लेकिन बॉडी हैज गॉट ए होमोस्टैटिस वेर इन बॉडी विल उसको वापस 75 kg पे लेके जाएगा. उसके लिए बॉडी विल प्रोड्यूस द हार्मोन ग्रेलिन, जो हमें जिसे भूख लगता है. तो फैट परसेंटेज बॉडी में, एक आदमी सपोज जिसका 75 kg चाहिए था, उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा कार्ब खा लिया, जिस तरीके से इसमें बताया, ज्यादा खा के उनका बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा हो गया और उनका वेट भी ज्यादा है.
अभी बॉडी का होमोस्टैटिस है, उसको कम करना है, उसको 75 पे लेके आना है। तो उसके लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इज, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेप्टिन, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन। द फैट सेल्स इन अवर बॉडी, अपने बॉडी में जो फैट सेल्स है, फैट सेल्स विल प्रोड्यूस लेप्टिन। इससे ऑब्वियसली लेप्टिन क्या है? सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, मतलब नहीं चाहिए करके जो फीलिंग है। लेकिन हम लोग खाने के ऊपर इतना इंटीमेट है, इतना इंटीमेसी है, हम ज्यादा खाते जा रहा है, वेट बढ़ते जा रहा है, फैट बढ़ते जा रहा है, लेप्टिन भी साथ में बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अगर बॉडी में ज्यादा फैट है, ज्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा फैट है और ज्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा फैट है उतना ज्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस करेगा। तो लेप्टिन ज्यादा होने से एक्चुअली हमारा बॉडी में वेट रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन हमारा खाना इस तरीके के हो गया कि लेप खाना भी ज्यादा हो रहा है, लेप्टिन भी ज्यादा हो रहा है। इससे एक्चुअली धीरे 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 अपना बॉडी लेस लेप्टिन रस रस आई मीन रस, जैसे बोलते हैं ना इंसुलिन रेसिस्टेंट, तो हमारा बॉडी लेप्टिन रेसिस्टेंट भी हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से हमारा सेट वेट बढ़ा है। जो बॉडी का जो सेट वेट है, दैट इज डिसाइडेड बाय द इन हार्मोन इंसुलिन इन आवर बॉडी। और इंसुलिन बढ़ते 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 अपना सेट वेट ऊपर चले जाता है। सेट वेट ऊपर जाने की वजह से बॉडी ग्रेलिन प्रोड्यूस करता है और हमें भूख लगता है, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। ज्यादा खाने की वजह से बॉडी में फैट भी बढ़ जाता है। फैट बढ़ने से बॉडी में लेप्टिन बढ़ जाता है। लेप्टिन बढ़ते 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 बॉडी लेप्टिन रेसिस्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी। ये आपको एकदम इस चीज को एकदम डीपली समझना होगा। ठीक है? हमारा खाने में ज्यादा खाना होने के वजह से नहीं, हमारा खाने में कार्ब ज्यादा होने के वजह से अपना बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हमारा बॉडी का सेट वेट ऊपर चला जाता है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। सेट वेट ऊपर जाने की वजह से बॉडी में ग्रेलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा ग्रेलिन होने की वजह से हमें ज्यादा भूख लगता है, उस वजह से हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं। उस वजह से हमारे बॉडी में फैट का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। उससे हमारे बॉडी में लेप्टिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये खाना हम लोग कम नहीं करता, इस वजह से लेप्टिन परमानेंटली हमारे बॉडी में रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दो दिस रीजन अपना बॉडी लेप्टिन रेसिस्टेंट हो जाता है। लेप्टिन रेसिस्टेंट होने की वजह से अपना बॉडी, और बॉडी विल नॉट, वी विल नॉट रेस्पॉन्ड टू इट, और ज्यादा खा लेते। एंड इट दैट मीन्स इट्स नॉट our fat, it's not eating make us fat, it's fat makes us overeat. That is the paradox. Okay. And neurons in this hypothalamic area where हाँ, ये जो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आप जैसे हाइपोथैलेमस में कुछ भी इंजरी हो जाता है, ये इंसुलिन बढ़ने की वजह से नहीं। जो जिन लोगों का कीमोथेरेपी करते हैं, आप लोग देखा होगा, उनका भी वेट बढ़ता है, फुल अप होता है ना, कीमोथेरेपी के बाद एकदम वेट बढ़ जाता है। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, कीमोथेरेपी जब करता है वो ब्रेन का इंसुलिन को डैमेज करता है, सॉरी ब्रेन का हाइपोथैलेमस को डैमेज करता है। हाइपोथैलेमस को कुछ भी डैमेज आ जाए, दैट विल स्ट्रेट अवे शूट्स अप द वेट।
तो कीमोथेरेपी जब करता है तो सीधा वो हाइपोथैलेमस को डैमेज करता है, दैट विल, उससे वेट बढ़ता है। एक्चुअली इंसुलिन बढ़ने के वजह से दैट विल क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, वो सेट वेट को बढ़ाता है, उस वजह से वेट बढ़ता है। सो आज का चैप्टर का नटशेल में ही है, इंसुलिन, I mean, obesity is not a caloric imbalance. Obesity is a hormonal imbalance. ज्यादा एक्सरसाइज करके नहीं, खाने को कंट्रोल करके नहीं, हमें हार्मोनली इसको सही करना है। When you treat it inside out, not outside in. Outside in मतलब ज्यादा एक्सरसाइज करना, आउटसाइड इन है, कम खाना खाना, आउटसाइड इन है। नो, इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड आउट। अपना हार्मोन को सही रखो, हार्मोन विल मेक अस डू द राइट थिंग। हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा है, इस वजह से बॉडी में ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। लेट अस करेक्ट इट एंड गेट बैक टू योर एक्चुअल शेप। थैंक यू एंड ओवर टू सैलड। Thank you, Thriller sir. Topic